ओम शांति। आज की पूरी मुरली थी अपनी अवस्था को कैसे बनाओ, मजबूत बनाओ। बाबा ने कहा कि अवस्था अगर मजबूत है माया का क्या कर सकेंगे, सामना कर सकेंगे। लेकिन हमारी अवस्था बिगड़ती क्यों, हमारी अवस्था क्यों बिगड़ती है, उसके कारण और निवारण, इसके पर हम थोड़ा सा आज चर्चा करेंगे। हर एक चाहता है मुझे अवस्था को क्या करना है, अच्छी बनानी है। लेकिन क्यों बिगड़ती है, क्या हम भूले करते हैं। अगर उन भूलों पर अटेंशन देंगे तो अवस्था क्या हो जाएगी, मजबूत। क्योंकि जिसकी अवस्था मजबूत है उसका पद कैसा होगा, ऊंचा होगा। जिनकी खुद की अवस्था मजबूत है, स्थिति मजबूत है, वो अनेक रोने वालों की आंखों के आंसू पोंछ सकेंगे। जिनकी अवस्था खुद की अच्छी है, सेवा उसके पीछे पीछे आएगी। जिनकी अवस्था अच्छी है उसको संगम युग का अतीन्द्रिय सुख अनुभव होगा। इसलिए अपनी अवस्था बनाना। लेकिन हमारी अवस्था क्यों बिगड़ती है, उसके कुछ कारण है। उसका सबसे पहला कारण है देह भान। जब हम ज्ञान मार्ग में चलते हैं तो चलते चलते देह भान में आते हैं। जैसा हम देह भान में आए, अवस्था क्या होगी, बिगड़ गई। इसलिए रोज की मुरली में बाबा जो अंडरलाइन बातें करता है, कौन सी, उसमें से एक पॉइंट ये भी है, बच्चे आत्मा समझो, बच्चे आत्माभिमानी बनो। बार बार बाबा कहते हैं। क्यों? जब देह भान में आते हैं हमारे अंदर के विकार जागृत होते हैं, काम क्रोध जागृत होते हैं। सबसे बड़ा विकार है देह का भान। देह भान आने के बाद दूसरा सेकंड कौन आता है, काम, फिर क्रोध, सारे विकार आ जाते हैं। इसलिए हमें आत्माभिमानी बनने की जरूरत है। जितना आत्माभिमानी बनेंगे स्थिति मजबूत रहेगी, शक्तिशाली रहेगी। इसलिए आत्माभिमानी बनना। जो आत्माभिमानी स्थिति में रहता है, आंखें खोली है, कान खोला है, देखते हुए भी न देखने की उसका अवस्था रहती है। जितना जो आत्माभिमानी स्थिति में रहता है उसके चेहरे में खुशियां होगी। आत्माभिमानी स्थिति में रहने वाला रात को सोया है, वो बाबा से कनेक्ट है, उसका योग है। रास्ते में चल रहा है तो भी उसका योग लगा हुआ है। आत्माभिमानी स्थिति वालों के अंदर दैवी गुण और दैवी शक्ति आती है। आज कई कहते मुझे सहन ही नहीं होता, इसलिए आज मैं डिस्टर्ब हूं, मेरे संस्कार बदलते नहीं, इसलिए आज मैं डिस्टर्ब हूं। ये सहन क्यों नहीं होता? सहन करने का पुरुषार्थ नहीं करो। पुरुषार्थ क्या करो, आत्माभिमानी। अगर आपको कोई बातें सहन नहीं होती, संकल्प चलते, अब देहभान में जिसे बीज बोया ही नहीं, पानी दिया ही नहीं, तो वो वृक्ष भी नहीं आएगा। और जब वृक्ष ही नहीं आए तो फल भी नहीं लगेंगे। इसी तरह जिन्होंने आत्माभिमानी का बीज बोया ही नहीं, स्मृति का पानी दिया ही नहीं, उसके जीवन रूपी वृक्ष में सहनशीलता, धैर्यता, सत्यता, ये गुण रूपी फल कहां से लगेंगे? अगर मेरे जीवन में गुणों की कमी है, मैं देह भान में हूं। इसलिए बाबा कहते हैं आत्मा का पाठ पक्का करो, आपके पास सहन शक्ति आएगी, सारे गुण शक्ति आएगी। जितना आत्माभिमानी स्थिति में रहते हैं
संस्कार बदलेंगे। जैसे राम रावण का युद्ध चलता है, रावण क्या करता है, राम क्या करता है, रावण का एक सिर काटता है, सिर तो कट जाता है, दोबारा जुड़ जाता है, फिर दोबारा सिर काटता है, फिर जुड़ जाता है। आखिर राम परेशान हो गया, विभीषण आकर के उनके कान में बात सुनाई। क्या सुनाया, ये ऐसा नहीं मरेगा ना, उसके नाभि में तिल लगाओ। और जब नाभि में तिल लगा, रावण क्या हो गया, मर गया। इसी तरह आज हम भी रावण को मारने में लगे, कोई 2 साल से, कोई 3 साल से, कोई 4 साल से। सिर तो कट जाते हैं, काट देते, दोबारा जुड़ जाता है। काम का गला काटा, 2 महीने 4 महीने बाद फिर जुड़ गया। इसलिए अगर रावण के गले काटना है, पहले देह भान को खत्म करो, देह भान के नाभि में तिल लगाओ। इसलिए बाबा को रोज की मुरली में करना पड़ता है, बच्चे आत्मा समझो, आत्माभिमानी स्थिति में रहो। अगर देवताओं का संस्कार, देवताओं की संस्कृति वापस लाना है तो कौन सा पुरुषार्थ है, ये आत्माभिमानी स्थिति का पुरुषार्थ। आज बाबा की याद में हमें क्यों नहीं आती, जो खुद को भूल जाता है वो खुदा को भी भूल जाता है। इसलिए दादी जानकी जी हर क्लास में कहती थी, मैं कौन और मेरा कौन, मैं आत्मा और मेरा बाप। इसलिए ये आत्माभिमानी स्थिति की धुन लगा दो। आज दादियों ने कौन सा पुरुषार्थ किया, अशरीरी बनने का, विधेयी बनने का, निराकारी बनने का। हमारे 2 लक्ष्य है, एक है संगम का लक्ष्य, दूसरा है सत्युग का लक्ष्य। संगम का लक्ष्य क्या है, अशरीरी बनना, विधेयी बनना, निराकारी बनना। और संगम का लक्ष्य, भविष्य का लक्ष्य क्या है, देवी देवता बनना, लक्ष्मी नारायण बनना। जो संगम के लक्ष्य तक पहुंचेगा, सत्युग का लक्ष्य तो उसकी परिचय वो अपने मिल जाएगी। इसलिए आत्माभिमानी स्थिति का मेहनत करने वालों का पुरुषार्थ अच्छा रहता है, उसकी स्थिति पावरफुल रहती है। एक भाई ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब, अगर कोई बर्फ के पास जाता है तो क्या अनुभव होता है, क्या अनुभव होगा, ठंडी का अनुभव होगा। अगर कोई आग के पास जाएगा तो क्या होगा, गर्मी का अनुभव होगा। अगर कोई सर्वशक्तिमान बाबा सामने बैठा है, उसके पास जाएगा तो क्या अनुभव होगा, शक्ति का अनुभव होगा। लेकिन कहता है मैं माउंट आबू में गया था, डायमंड हॉल में बैठा था, डायमंड हॉल में बैठा था, गुलजार दादी के तन में बाबा आए थे और बाबा लगभग 4 घंटा गुलजार दादी के तन में आए बैठे थे। 4 घंटा बैठा, मुझे कोई अनुभव नहीं हो, न शांति का, न शक्ति का, कुछ भी। ऐसा कैसे हो गया। और कहता है मैंने जगह बहनों को बोल करके पीछे भी नहीं था, बिल्कुल पहले सोफे के आसपास ही बैठा, 2-3 सोफा छोड़ करके बैठा, कोई अनुभव नहीं हुआ। उसको एक एग्जाम्पल दिया हमने, कहा एक बड़ा सा चुंबक है, चुंबक के सामने लोहे के टुकड़े डालो तो क्या हो जाएगा, खींच लेगा। इसका मतलब चुंबक कैसा है, पावरफुल है। लेकिन लोहे के कुछ टुकड़ों को एक बड़ा कपड़ा लेकर के, बहुत बड़ा कपड़ा लेकर के उसके अंदर लपेट 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 करके गांठ बांध करके रखो, खींचेगा। इसका मतलब चुंबक खराब है, चुंबक अच्छा है, लेकिन हमने क्या किया, उसको कपड़े के अंदर लपेट करके डाला। इसी तरह बाबा भी चुंबक है, सर्वशक्तिवान है। अगर बाबा के सामने आप देह बांध के कपड़े के अंदर लपेट करके बैठेंगे, क्या अनुभव होगा। इसीलिए आत्माभिमानी होकर के बैठो। आत्माभिमानी बनने से ही योग का अनुभव होगा। लेकिन आत्माभिमानी हम बने कैसे, उसके लिए पवित्रता की धारणा, सोमनु में रहने का अभ्यास, निरंकारी बनना, ये जरूरी है। तो जो आत्माभिमानी स्थिति की मेहनत करता है उसकी अवस्था शक्तिशाली है।
अवस्था कमजोर होने का कारण है माया। पहले क्या करते हैं, आपको ध्येय बांध मिलाती है, अवस्था बिगड़ जाती है। दूसरी बात है, अवस्था क्यों बिगड़ जाती है, उसका कारण है परचिंतन, पर दर्शन। जब हम एक दूसरे का परचिंतन करते, पर दर्शन करते, अवस्था बिगड़ जाती है। तो आप में से तो नहीं करते ना, कोई परचिंतन करता है कोई? परचिंतन मतलब क्या, समझो किसी के दोष देखना, उसका मन में वर्णन करना, खुद भी तो करना, औरों को भी बुला करके उनको भी सुनाना, इसको क्या बोलते, परचिंतन। तो ऐसा तो इसे तो मुक्त है ना सभी। क्यों परचिंतन और अवस्था का क्या संबंध है? अब किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे भी बैठे हैं, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेंगे बच्चा ठीक नहीं, नालायक है, ऐसा है वैसा है, और बाप को कहेगा बहुत अच्छा, कितने अच्छे। बाप कहेगा तुम पहले यहाँ से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की ग्लानि की, तो मेरे बच्चा बोलता है। क्योंकि हर मम्मी पापा को अपने बच्चे क्या होते हैं, प्यारे होते। बच्चा दूल्हा हो, लंगड़ा हो, कैसा भी हो। इसी तरह सारा दिन कहेंगे मेरी भाभी ऐसी है, ये पड़ोस में ऐसी है, ये बहन जी ऐसे है, ये भाई ऐसा है। सारा दिन किसी के दोस्त देखेंगे, अवगुण देखेंगे, और शाम को योग में बैठेंगे। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप शांति के सागर, दया के सागर। बाबा कहेगा तुम मुझे भूल गए। बाबा कहेगा तुम मेरी महिमा करे, तुमने सारा दिन मेरे बच्चों की ग्लानि की। जिसको मैं मीठे बच्चे बोलता हूँ, बोलता है ना रोज मीठे बच्चे, और हम कहते इसको कोई अक्ल नहीं है, ऐसा है वैसा है, और शाम को बाबा की महिमा करेंगे, तो बाबा कैसे प्यार करेगा? अगर योग में बाबा प्यार नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हमने किसी के दोष देखते हैं, अवगुण देखते हैं। जो किसी के अवगुण देखता है, दोष देखता है, योग नहीं लग जाएगा, लगेगा उसका। योग में बैठेंगे थक जाएंगे, टाइम पास वाला। भगवान से प्यार करना है तो भगवानी रची दुनिया का हर इंसान मुझे प्रिय चाहिए। इसलिए मुझे सारा दिन किसी योग मतलब ऐसे नहीं कि सारा दिन कुछ भी करो और शाम को बाबा बाबा करते रहो। योग मतलब सारा दिन आपने क्या क्या किया उसके ऊपर निर्भर है। अगर सारा दिन आपने व्यर्थ सुना है, व्यर्थ देखा है, व्यर्थ किया है, बाबा प्यार नहीं करेगा। इसीलिए अगर मुझे अवस्था को अच्छी बनानी है, मुझे किसी के दोष, कई कहते नहीं हम नहीं करते, कोई आकर के सुनाता है तो क्या करें? अच्छा क्यों सुनाता है? आपको इंटरेस्ट है, अच्छा और क्या हो? वो उठ के भी जा रहे, बैठो ना, चाय पानी पी के जाना, बताना और क्या हो? इसलिए हमें किसी के भी दोष नहीं देखने। अगर कोई सुनाता उसको सुनो नहीं। एक होता है कोयला का व्यापारी, एक होता है कोयले के व्यापारी, दूसरा होता है हीरे के व्यापारी। कोयले का व्यापारी कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? झोपड़ी में रहता है। और हीरे का व्यापारी कहाँ रहता है? महल में रहता है। और हीरे कोयले के अलग खाने में नहीं मिलते, खाने तो एक ही है। अब कोयले का व्यापारी हाथ भी काला, मुंह भी काला, जिसको बेचे वो भी काला। आज जिस व्यक्ति के आप दोष देख रहे, अवगुण देख रहे, उसके अंदर कुछ विशेषता भी तो है, अच्छाई भी तो है। इसलिए गुण देखो, अच्छाई देखो। जो दोष देखता है, अवगुण देखता है, उसकी अवस्था बिगड़ जाती है। इसीलिए मुझे पक्की धारणा करने, मुझे किसी के दोष ना देखने, ना किसी को सुनाने। एक शिष्य था, भगवान के पास जाता है, भगवान को कहता है भगवान मैं जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं अपनी उन्नति करना चाहता हूँ, कुछ अनुभव करना चाहता हूँ, आत्मा अनुभव, परमात्मा अनुभव, तो मुझे कुछ वरदान दो। भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, साथ में 2 थैले देता हूँ। भगवान ने कहा एक
थैले को तुम पीठ के पीछे रखना और दूसरे थैले को आगे रखना। और भगवान ने कहा जो पीठ के पीछे थैला है, तुम्हारे आस पास पड़ोस में जो भी लोग रहते हैं उस सभी के अंदर जो दोष है, बुराई है, उसकी चिटकी बना के डाली है उसको पीछे वाले थैले में। और भगवान ने कहा जो आगे वाला थैला है, तुम्हारे खुद के अंदर जो बुराई है उसको मैंने क्या किया है, आगे वाले थैले में डाला है। लेकिन भगवान ने कहा जो दूसरे की बुराई का थैला है, क्या करो, उसको पीछे रखो, ना उसके बारे में सोचो, ना किसी को सुनाओ, बस इतना करो तुम्हें सुख शांति सब मिलेगा, जाओ। लेकिन थैले का ध्यान रखना, दूसरे के बुराई को कहाँ रखना, पीछे, और अपनी बुराई को कहता भगवान मुझे सुख चाहिए, मैं ऐसा करूंगा जैसे आपने बोला। वो थैले लेके चला गया। कुछ समय के बाद वो क्या करता है, पीछे का थैला आगे किया, अब आगे का थैला क्या किया, पीछे किया। जैसे थैले उल्टे के वरदान में उल्टे हो गए, फिर भगवान के पास आते, कहते भगवान मुझे सुख मिला ही नहीं, शांति मिला ही नहीं। भगवान ने कहा अच्छा थैले का क्या रखा, कहते भगवान मैंने आगे पीछे किया। भगवान ने कहा यही तुम्हारे दुखों का कारण है। बात चल रही थी, आज हमारी चाहते नहीं है लेकिन अवस्था क्यों बिगड़ते हैं उसका। इसलिए कभी कभी मुरलियों में बाबा कहते हैं बच्चे झगुए नहीं करो, बच्चे किसी के दो, ये बाबा को क्यों कहना पड़ता है, क्योंकि हम सारा दिन अनजान में आकर के वश होकर के, ये माया का रूप है।
माया मतलब ऐसे नहीं कि कोई रूप में, अगर आप परिचिंतन करते हैं, किसी के दोष देखते हैं, ये भी माया का रूप, और इससे संबंध बिगड़ जाते हैं। बाबा तो कहते हैं बच्चे मैं तुम्हें भविष्य के रूप में देखता हूँ। इसी तरह यहाँ आने वाला हर व्यक्ति महान आत्मा है, इसलिए हमें किसी की भी दोष नहीं देखने, पर चिंतन से बचना। पर चिंतन करने वाला ज्ञान में ज्यादा समय टिकता नहीं, पर चिंतन करने से बुद्धि को ताला लग जाता है। आज कई कहते पता नहीं योग में हमें कुछ अनुभव होता ही, ज्ञान बुद्धि में रहता ही नहीं, मनन चिंतन चलता ही नहीं। अगर मनन चिंतन नहीं चल रहा है इसका मतलब बुद्धि को ताला लग गया। जिसे कोई फैक्ट्री से धुआं निकलता है तो गवर्नमेंट क्या करते हैं, क्या करते उसको ताला लगा देते, बंद कर लेते, क्योंकि पॉल्यूशन फैला करके क्या हो जाएगा, कई लोगों को बीमार पड़ेंगे। इसी तरह अगर आप भी परिचिंतन करते हैं तो बाबा ऊपर से देखता है, हमारी ऑलमाइटी गवर्नमेंट में क्या बैठे ऊपर, वो ऊपर से देखेगा बाबा ये अरुणाचल के प्रदेश के कौन सी फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, तो उसकी बुद्धि का ताला बंद। अब 63 जन्मों से मंदिर में जाकर के क्या करते हैं, हे भगवान मेरा ताला खोलो, हे भगवान मेरा ताला खोलो, कितना जन्मों से चिल्लाते थे। अब उसने ताला खोल दिया फिर धुआं निकालना शुरू कर दिया। इसलिए मुझे परिचिंतन करके वायुमंडल को खराब नहीं करना। ये परिचिंतन करने से स्थिति अपने आप बिगड़ जाती है। जो परिचिंतन करता है उसके दिमाग में ज्ञान नहीं बैठता। सरस्वती किसके ऊपर बैठे, किसके ऊपर बैठे, हंस के ऊपर बैठते थे, हंस के ऊपर। हंस अर्थात अंदर बाहर स्वच्छ। अब कई क्या करेंगे, पीछे से किसी की बुराई करेंगे, वो सामने आता है कि ओम शांति आप हम आपको याद करें, मुख में राम बगल में छोड़। बाबा ने मुझे लगता है 1.5 महीना पहले, मुझे लगता है 3-4 महीना हो गया, एक मुरली बड़ी गहरी चलाई थी। बाबा ने कहा कि यहाँ कुछ बच्चे जन्म लेते हैं तो लोग, जैसे दुनिया में कोई किसी का जन्म होता है तो क्या होते हैं, खुश हो जाते हैं। अब वही कब जब खत्म हो जाता है तो क्या करते हैं, निराश हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा यहाँ भी कोई आते हैं, किसी का ब्राह्मण जन्म हो जाता है तो क्या होता है, खुश हो जाते हैं। जैसे दुनिया में कोई शरीर छोड़ता है, क्यों, कोई बीमारी हो जाती है। इसी तरह यहाँ भी कौन सी बीमारी लग जाती है, परिचिंतन की बीमारी लग गई, मर गया। अब उसको क्या लगता है, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो सेंटर बंद हो जाएगा। बाबा ने उस मुरली में गहरी बात बताई थी, तुम जाओगे ये दुनिया चलेगी, शेल्टर चलेगा, सब कुछ चलेगा, सत्य भी आएगा। तुम्हारे जाने से तुम एक जाओगे, यहाँ 10 आ जाएंगी। ये कार्य भगवान का है, किसी व्यक्ति का काम नहीं है। इसलिए हमें परिचिंतन करके अपना घाटा, 63 जन्म की 54 जन्म की सीढ़ी देखिए ना, तो सीढ़ी उतरने के लिए कितना टाइम लगता है, 5000, और उसी सीढ़ी को ऊपर चढ़ना है कितना समय, 1 सेकंड में थोड़ी जा सकते। एक जन्म मिला है 100 साल, 100 साल में जिनको जितना जितना ज्ञान मिला वो चढ़ सकता है। और हम तो 100 साल पूरे मिलेंगे, किसी को 20 साल, किसी को 40 साल। संगम युग होकर के कितना साल हो गया, 88 साल पूरा हो गया। आप तो 5, 6, 10 साल से ज्ञान में चलते होंगे, तो आपको कितना अटेंशन दे रहा हो। बाकी जिनको शुरू में मिला कितना ऊपर गए, तो मुझे परिचिंतन। अब थोड़ा सा योग लगाए, सीढ़ी 1-2 ऊपर चढ़ के, थोड़ा सा अमृत वाला किया, सीढ़ी ऊपर चढ़ के, थोड़ा सा कुछ मदद की, सीढ़ी ऊपर चढ़ के, लेकिन थोड़ा सा परिचिंतन किया, सीढ़ी क्या हो गया, नीचे आई। अगर बार बार नीचे आएंगे तो वही बीच में लटक जाएंगे, विनाश हो जाएगा। तो जहां तक चढ़े, इसलिए अब मुझे कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो मैं सीढ़ी नीचे उतरूं। इसलिए परिचिंतन से बचना, परिचिंतन करने वाला ज्ञान में चल नहीं सकता। तीसरी धारणा है, हमारी अवस्था बिगड़ती क्यों है,
हम श्रीमत का उल्लंघन करते हैं। जो श्रीमत का उल्लंघन करता है उसकी स्थिति क्या होती है? बिगड़ जाती है, अवस्था बिगड़ जाती है। अवस्था को मजबूत बनना है, श्रीमत के अंदर रहो। इसे कोई भी मम्मी बच्चों को प्यार करता है, कब करते हैं मम्मी बच्चों को प्यार? वो हर बात मानते हैं, सवेरे जल्दी उठाते हैं, अच्छे कपड़े पहनाते हैं और कई डायरेक्शन देते हैं। देखो बेटा, कपड़े गंदे नहीं करना, पढ़ना, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। बच्चा जाता है, लड़ता है, झगड़ता है, कपड़े गंदे करके आता है और शाम को जब आता है मम्मी मम्मी करता है, मम्मी किचन से देखेगी, मैंने तो उसको कहा वो करके आया, नहीं करके बोले तुम चिल्ला कर मियाँ क्यों? अच्छा जाएगी, जाकर 2 थप्पड़ लगा देगी, मैंने तुमको कितना अच्छा कहा, तुम गंदा हो गया। अगर वही बच्चा मान का कहना मान क्या तो मम्मी प्यार करती। इसी तरह बाबा हमारी कौन है? मम्मी है। रोज सवेरे मुरली क्या है? मम्मी का कहना, आज मेहनत करना, याद की यात्रा करना, शरीर बनना, कोई भी गंदे, कितनी सारी डायरेक्शन देता है बाबा। लेकिन हम मुरली को 2 कॉलम में लिखो, मम्मी ने क्या करने के लिए बोला, दूसरे कॉलम में लिखो मम्मी ने क्या मना किया। लेकिन हम क्या करते हैं? जो मना किया उसको करते हैं और जो करने के लिए उसको नहीं करते। इसलिए बाहर जाकर के जो बाबा कहता है वो करके आना। शाम को आएंगे तो बाबा प्यार करेगा। इसलिए श्रीमत प्रमाण चलना, जितना श्रीमत प्रमाण चलेगी अवस्था मजबूत शक्तिशाली हो जाएगी। तो आप लोग कितना % चलते होंगे बाबा के श्रीमत प्रमाण? बताओ कितना % चलते? तेजो वाले हाँ? किसी को तो दुख देने का मैंने कोशिश नहीं करता है। हाँ। नहीं, कितना % बाबा के आप श्रीमत को फॉलो करते हैं? इसीलिए हम लोग का रास्ता है वो श्रीमत। हाँ? जैसे रोज अमृत वाला उठना श्रीमत है, रोज क्लास के पहले आकर के बैठ योग करना श्रीमत है, रोज की मुरली सुनना श्रीमत है, बाहर का भोजन नहीं खाना श्रीमत है। तो कितनी सारी श्रीमत है, पवित्रता की धारणा ये श्रीमत है। तो इस अनुसार आप लोग कितना % बाबा के श्रीमत प्रमाण चलते हैं? जितना श्रीमत प्रमाण चलेंगे अवस्था शक्तिशाली बन जाएगी। लेकिन हम श्रीमत का उल्लंघन क्यों करते? क्यों करते? लोग ला जाते। अगर सफेद ड्रेस पहनेंगे तो लोग क्या कहेंगे? अगर बाहर का भोजन नहीं खाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? हाँ, सीता कमजोर क्यों बनी? उसको भी क्या हुआ? लोक लाज की। उसको लगता है अगर ये साधु है, ये साधु को भिक्षा नहीं देंगे तो नाराज हो जाएगा, वो श्राप देगा। ये श्रीमत में क्या मिला है? मनमत में से कर। इसी तरह हम भी क्या करते हैं? अगर इनके घर में 4 साल के बाद आए, अगर इनका खाना नहीं खाएंगे तो नाराज हो जाएगा। इस श्रीमत में क्या मिला है? अब चलो उसको तो राजी किया, लेकिन भगवान तो नाराज नहीं होता, आपका तकदीर नाराज हो जाता है। भगवान क्यों नाराज हो जाए? इसलिए मुझे युक्ति से चलना है। उसको कहो कि भाई भले झूठ बोलो, झूठ मैंने आज मेरा व्रत है, आज मैंने खा क्या है, आप समझिए झूठ बोला, उसके झूठ बोलेंगे तो उसके तो मार्क कट जाएगी। लेकिन आपकी झूठ बोला 10 मार्क कट हो गए, लेकिन भगवान के नियम का पालन किया 100 मार्क मिल गए। 100 में से 10 गए, कितने रह गए? 90। तो फायदे में तो रहे ना। इसलिए भले ही इसको ही बाबा कहते युक्ति से चलो। मेरे को क्या है वो थोड़ा पसंद नहीं, मैं फल वगैरह खाता हूँ, तो आजकल मैं नियम बनाया युक्ति से चलो। इसीलिए कोशिश करके केवल खाने पीने की नहीं, हर बात को आप क्या करना है, युक्ति से चल करके श्रीमत प्रमाण चलो। जितना जो श्रीमत प्रमाण चलता है वो उसकी अवस्था मजबूत है, क्योंकि श्रीमत में बल है, ताकत है।
इसीलिए लोक लाज नहीं करो। लोगों की लाज करते करते कहाँ पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए नीचे, फिर भी लोग लाज करेंगे, फिर कहाँ पहुंचेंगे। इसलिए दुनिया में कहते ना, सुनो सबकी करो, सुनो सबकी करो, अपनी नहीं श्रीमत की। अपने करेगा हमारा मन थोड़ी पूछा। इसलिए श्रीमत को फॉलो करने वालों की अवस्था अच्छी है, मजबूत है, शक्तिशाली। इसलिए श्रीमत पर मन चलना। बाबा कहते हैं माया मेरी बेटी है और तुम मेरे कौन हो। माया बाबा की बेटी है, कभी बोलता है मुरली में आता है माया मेरी बेटी है और तुम मेरे कौन हो, बच्चे। तो माया और हमारा रिश्ता क्या हो गया, भाई बहन। तो बहन भाई को कभी भी तंग नहीं करती, लेकिन कभी कभी थप्पड़ मारने में कभी कम नहीं भी बढ़ती। वो बहन कभी भाई से उठ करके थप्पड़ क्यों मारते हैं, क्योंकि बाप अगर भाई अगर बाप का कहना नहीं मानता, अपनी होशियारी चलाता है तो बहन आकर के थप्पड़ मारती है, कहते भैया ज्यादा होशियार हो गए क्या, मेरे पिताजी का नहीं मानते। इसी तरह माया बहन हमको थप्पड़ कब मारते, जब हम अमृतवेला करेंगे नहीं, मुरली के लिए आएंगे नहीं 3-4 तो माया कहते अच्छा ये मेरे पिताजी को नहीं मनाया मेरे, फिर जोर से थप्पड़ मारती है। अगर आपको कभी भी माया ने थप्पड़ मारी, अब गाल पकड़ कर उस 3-4 दिन पीछे जाओ, अपने जरूर नियमों का उल्लंघन किया होगा तब तो मारा है। अब रोज अमृतवेला करेंगे, रोज मुरली सुनेंगे, रोज जो भी नियम बाबा ने बताया वो पालन करेंगे, तो माया तो ताली बजाते, वहां मेरा भैया कितना अच्छी कमाई कर रहा है, वहां मेरा भैया खुश हो जाते। इसलिए मुझे बाबा के श्रीमत प्रमाण चलना है। जिसका श्रीमत से प्यार उसका ही भगवान से प्यार, जिसका श्रीमत से प्यार नहीं भगवान से प्यार। कई बार मैं जब बसों में, ट्रेनों में, कई ट्रेवलिंग में जाता ना, हमारे ब्याज दे करके लोग कहते अच्छा आप ओम शांति वाले हैं। मैंने कहा हाँ, हम भी मानते हैं, हम भी चलते हैं, हम भी ज्ञान चलते हैं, मानते हैं। मैंने कहा अच्छा आप सेंटर में जाते हैं? नहीं, कभी कभी जाते हैं। अमृतवेला उठते हैं, ये अमृतवेला क्या होता है? मुरली सुनते, ये मुरली क्या होता है? अरे काय का मानते फिर? कहते हम ज्ञान में चलते और मानते, जो श्रीमत प्रमाण नहीं चलते वो काय का मानते? मानने से कुछ नहीं होने वाला। बाबा ने कहा ना, पुरुषार्थी भले आयुष्य भाव को वरदान देने के बाद भी क्या करो, मेहनत करो। देखो ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने पहले बताया कि तुम कृष्ण बनने वाला हो, लक्ष्मी नारायण बनने वाले ब्रह्मा बाबा को और मामा को। तो बाबा ने सोचा आराम से मैं लक्ष्मी नारायण बनने वाला है। मेरे को तो बाबा ने बताने के बाद भी क्या की, 2 बजे उठा, 2:30 बजे उठा, मेहनत करके पद प्राप्त किया। इसी तरह हमें ये मेहनत करने की जरूरत है, श्रीमत प्रमाण चलने की जरूरत है। अब समझो पिताजी का रोज दर्शन करो, मुझे घर की स्टेट दे देना, जमीन देना, क्या देगा? क्या उसका कहना नहीं मानेंगे और उसका दर्शन करेंगे। इसीलिए बाबा कहते श्रीमत प्रमाण जो चलते हैं उनकी अवस्था अच्छी है। 3 बातें बताई। पहले आत्माभिमानी स्थिति, देह भान में आने से अवस्था बिगड़ जाती है। दूसरी बात परचिंतन करने से अवस्था बिगड़ जाती है। तीसरी बात श्रीमत का उल्लंघन करने से अवस्था बिगड़ जाती है। चौथी बात है अवस्था क्यों बिगड़ जाती है? जो विधि से योग नहीं करता उसकी अवस्था बिगड़ जाती है। अगर अवस्था को मजबूत बनाना है 3 चीजें करो। अमृतवेला का योग अच्छा करो। अमृतवेला कौन कौन उठता है? हाथ खड़ा करो। आता है अमृतवेला कौन कौन उठता है? दोबारा हाथ खड़ा। बस बाकी छुट्टी। चलो जो उठते हैं अगर उनका कोई चुपचाप वीडियो बनाया जाए, जो अमृतवेला योग करते हैं आपका चुपचाप वीडियो बनाया जाए और वही वीडियो सवेरे आपको 10 बजे दिखाई जाए, ये सवेरे का आपका अमृतवेला का वीडियो, क्योंकि मेरा है। मैंने ऐसा किया था,
दीवार के सारे बैठे मुंह खुला के बंद है, मुंह खोल करके बैठे, जैसे ऊपर से भगवान अमृत डाल रहे हैं। अमृत तो सामने से मिल रहा है, ऊपर नहीं मिल रहा है। मैं देखता हूँ कई भाई बहने क्लास में भी क्या करेंगे, ऐसा करके बैठे, जैसे लोग ऊपर से अमृत मिल रहे हैं। इसलिए अलर्ट होकर के बैठना, आंखें खोल करके बैठना, तब अमृत वाला अच्छी अवस्था बनेगी। और केवल आंखें खोल के भी नहीं, अब कोई घर में मेहमान को बुलाओ, मेहमान बहुत बड़ा है लेकिन आपका स्नेह प्यार ज्यादा है, इसलिए वो 10 काम छोड़ के आपके पास आया। लेकिन जैसे आपके पास घर में आया, घर में आने से पहले कुंडी लगा दो अंदर से और बंद करके सो जाओ। वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजे नहीं खोलो, उसको कैसे लगेगा ये कैसे लोग आए, इन्होंने मुझे बुलाया, मैं 10 काम अपने छोड़ करके आया और ये तो अंदर दरवाजे बंद करके बैठे, वो चला जाएगा। फिर फोन करो, क्या बात आप आए नहीं, कहेगा मैं आया था, बेल बजाई थी, घंटी बजाई थी, आप अंदर ही थी, दरवाजे नहीं खोला। नहीं नहीं प्लीज वापिस आ जाओ। फिर वापिस आया, फिर कुंडी बंद करके सो गए। फिर फोन करो, कहेगा आज से कभी नहीं आऊंगा। तीसरी बार में आया तो फिर दरवाजे बंद करके, ये क्या मैंने मजा करके। इसी तरह हम थोड़ा उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा आ जाओ, हम आपसे बातें करनी। अब बाबा को निमंत्रण दिया, दरवाजे खिड़की तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले चोली, भगत ओम शांति हो गए। इसलिए आंखें खोल करके बैठो, और केवल खोल के भी नहीं, कोई घर में मेहमान आया उसके चेहरे की तरफ देखते रहो। वो कहते फोन क्यों किया था। इसी तरह कई भाई बहन योग कैसे करते, बाबा के फोटो को देखते रहेंगे, फिर घड़ी में देखेंगे आप कब तक देखना। कोई मेहमान घर में बैठा, उसके चेहरे की तरफ देखो, घड़ी की तरफ देखो, उसको लगेगा इनको कहीं जाना होगा, मैं आने के कारण डिस्टर्ब हो गया, इसलिए मैं चलता हूँ, निकल जाएगा। इसीलिए कई योग करते करते बाबा के फोटो के देखेंगे, फिर योग करेंगे। ये क्या है, इसलिए लगन में मगन होकर के बैठो, बाबा से बातें करो। कई तो क्या करते हैं, मैं आत्मा शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप, अब जा रहे चांद सूरज तारागढ़ के पार, तारागढ़ के पार जाकर के झुटका लगा देंगे, नीचे हड्डी गुड्डी टूट जाएगी, इतना ऊंचाई बचे नीचे आए। इसलिए योग जो अटेंशन से करता है लगन में, उसकी अवस्था अच्छी बनती। इसलिए विधि से योग लगाना, और रोज का 2-2.5 घंटा योग चाहिए हमारा अवस्था बनाने के लिए। बाबा ने कहा ना, सिवाय योग के आत्मा पावन नहीं बन सकती, ज्ञान से आत्मा पावन नहीं बनती, योग से आत्मा पावन बनती है। इसलिए हमें योग तपस्या, और उसमें से भी अमृत वाला का योग अच्छा करना। दूसरा, क्लास के पहले आकर के आधा घंटा योग करो, क्लास के पहले आकर के आधा घंटा योग करके फिर मुरली सुनिए। क्लास कितने बजे होती है? 6:30 बजे मुरली चालू हो जाती, 7 बजे, माना 6:30 बजे योग चलता है, लेकिन हम पहुंचते कितने? हर एक को आधा घंटा योग करके फिर मुरली सुने। मुरली को अगर सीधा पढ़ो ना 25-30 मिनट में पूरी हो जाती। लेकिन जरूरी है आज योग की, जितना योग करेंगे सेंटर का वायुमंडल अच्छा बनेगा, जितना योग करेंगे आत्मिक स्थिति बनेगी। इसलिए आधा घंटा क्लास के पहले योग, और वो भी ऐसा नहीं जैसे कल मैं बता ना, कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे, आते आते रास्ते में देखा कि वाह आज तो भात करेले की सब्जी बड़ी अच्छी आई, चलो आज दोपहर को इसको भात करेले बनाते हैं। फिर सोचे कि पहले मुरली सुनेंगे, जाते से लेके जाएंगे, यहाँ करके बैठे लाल लाल चल रहे, गीत बज रहे, शुरू करके मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप। फिर सोचे अरे वो झोला तो लाएंगे, थैला तो लाएंगे, वो सब्जी कैसे लेके जाऊँ? फिर कहेंगे ठीक है, उसके पास सब प्लास्टिक का झोला पड़ा ही होगा, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप। फिर सोचे कि गैस के ऊपर जो दूध रखा था गर्म करने के लिए, वो गैस मैंने कम किया था या बंद किया था, कम किया था, चलो कोई बुझा ही देगा, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप। फिर सोचे घर में तो मेहमान आने वाला था,
मैंने सोचा था उसके लिए छोले बनाऊं, लेकिन रात को तो मिला ही नहीं। चलो छोले कुछ और बना दिए, मैं आत्मा शांत से रुक जाए। अब लाल लाइट की सफेद लाइट, योग का टाइम पूरा हो गया। सामने वाला बैठने वाला सोचा वाह इन्होंने आधा घंटा योग किया, इनका योग कहाँ लगा है? वो भात करेला वाला योग, छोले वाला योग, बाबा वाला योग नहीं। अगर ऐसा योग करेंगे तो आत्मा की ज्योति जागृत कैसी होगी, आत्मिक स्थिति कैसी बनेगी? इसलिए योग विधि पूर्वक करना, विधि पूर्वक। जैसे खेती में धान बोते हैं, बीज बोते हैं, तो पहले क्या करते हैं? हल चलाते हैं, हल चला करके तैयार करते हैं बन। इसी तरह ज्ञान का बीज डालना है तो पहले हल चलाओ, हल चलाओ अर्थात योग करके फिर सुनो। और साथ में मुरली सुननी है का, ऑनलाइन में नहीं। आजकल कईयों को ऑनलाइन में मुरली सुनने की माया लगे। जो ऑनलाइन में मुरली सुनेगी उनकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। आजकल मंदिर में कम लोग जाते हैं, क्या करते हैं? मोबाइल में देवी का चित्र निकालेंगे, क्लिक करेंगे लड्डू चढ़ जाएगा, क्लिक करेंगे घंटी भी बजेगी, क्लिक करेंगे वो ये आया था सॉफ्टवेयर, वो देवी वो क्लिक करने के बाद सब कुछ होता है। किसकी पूजा हो रही है? जिन्होंने ऑनलाइन में मुरली सुनी थी। इसीलिए यहाँ आकर के मुरली सुनना। जो ये तीन चीजें करता है, अमृतवाला अच्छी करता है, क्लास के पहले योग करता है, मुरली अच्छी तरह सुनता है, उनकी अवस्था पावरफुल, शक्तिशाली है। भले वो ऑनलाइन में मुरली सुनो, लेकिन कब? जैसे बच्चे ट्यूशन में जाते हैं, कब जाते हैं? सवेरे शाम क्लास, सवेरे क्लास में जाएंगे स्कूल में, तो सारा दिन स्कूल करके फिर ट्यूशन कब लगाते हैं? सवेरे और शाम को, जब भी फ्री है। इसी तरह यहाँ आओ, मुरली सुनो सामने, और उसके बाद अगर दिन में कहीं टाइम है यूट्यूब खोल करके भले सुनो। और वो भी क्या सुनो? जो भी सामने आए वो नहीं सुनो। बच्चे ट्यूशन कौन सा लगाते हैं, कौन से विषय का? जो सब्जेक्ट कमजोर है, वो तो पता है कि मैं इसमें फेल हो जाऊंगा, उसी का ट्यूशन लगाते हैं। आपको भी यूट्यूब में वही क्लासेस सुनने जो आपका विषय कच्चा है। ऐसे नहीं कि कुछ भी सामने आया सुनते रहो। और आजकल याद रखना, थोड़ा सा सावधान, यूट्यूब में भी माया घुसी है। आजकल कई ऐसे ग्रुप्स निकले, मेरे तन में बाबा आया, इसके तन में आया बाबा, पता नहीं क्या क्या, वो बहुत सारी उल्टी सुलटी है। अगर वो सुनेंगे आपकी भावना तो ब्रह्मा कुमारी का और बिगड़ जाएगी। क्योंकि कई को तो ईर्ष्या होती है ना, ये संस्था इतनी अच्छी बढ़ रही, और कई तो आज क्या करते हैं, उल्टे सुल्टे चैनल में कुछ दे करके लोग तो सुनते रहते, व्यूअर्स बढ़ाते, उनसे पैसा मिल रहा है। इसीलिए मधुबन में जो क्लासेस चलते हैं, महारथियों के जो क्लासेस चलते हैं, उन्हीं को सुनो, अन्यथा भटक जाएंगे। इसीलिए सावधान होना है। हमें कोशिश करके इन चीजों का प्रयोग करने के बजाय, ये तो इमरजेंसी जब कोई प्रॉब्लम आएगा भले सुनो, लेकिन हमें रोज यहाँ आकर के पढ़ाई पढ़ना है। एक बार ब्रह्मा बाबा को दादियों ने पूछा था, बाबा ये त्रेता युग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध आप कहाँ क्या उसके लिए क्या करेंगे आप? त्रेता युग वालों के लिए 33 करोड़ के लिए। बाबा कहते बच्चे आगे चल करके मैं त्रेता युग वालों का पढ़ाई का प्रबंध करूंगा। अभी केवल 9 लाख क्लास के स्टूडेंट बनाओ। जब 9 लाख रेगुलर ब्रह्मा कुमारी में आएंगे, त्रेता युग का प्रबंध नहीं करूंगा। और अभी बाबा ने फेसबुक व्हाट्सएप ये सब चालू किया, किसके लिए? त्रेता युग में। तो आपको सतयुग में जाना है, त्रेता में जाना है, तो पढ़ना कहाँ? यहाँ। किसी की मजबूरी है, दूर है, वहां कुछ सेंटर नहीं, बात अलग है, लेकिन मजबूत वालों को कहाँ आना है? मजबूर वालों की पढ़ाई ऑनलाइन में है, और मजबूत वालों की पढ़ाई यहाँ के। इसलिए रोज आकर के यहाँ आधा घंटा, पहले तो घरों में अमृतवाला करो, उसके बाद नहा धो करके यहाँ आधा घंटा योग करो, मुरली सुनो। जो ये 3 चीजें करता है उसकी अवस्था मजबूत है।
मैंने अपने जीवन में यही 3 चीजें किया। इसी 3 चीजों से आज देखो बाबा ने कहा पहुंचा है। इसमें हमें ढीले नहीं बनना। एक भील था एकलव्य, गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और उसको कहता है कि मुझे आप मैं अर्जुन से भी होशियार हूं तीर चलाने में, मुझे नंबर 1 चाहिए। तो उसको नहीं नंबर दिया गुरु द्रोणाचार्य ने। क्यों? क्योंकि वो सामने पड़ा था गुरु के। और वो कहां सीखा था? पुतले के सामने। उसको पूछा तुम्हारा गुरु कौन है? कहते आप ही मेरे गुरु हैं। कहा कि मेरे पास कभी आए ही नहीं, चलो मैं दिखाता हूं। एक जंगल में लेके गए, एक पुतला बनाया था द्रोणाचार्य का, देखो आप ही मेरे गुरु हैं। तो भी उसका नंबर 1 किसको दिया? अर्जुन को। इसी तरह ये फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये क्या है? ये पुतला है। पिसामाइन टीवी पुतला है। उस पुतले के सामने बैठ करके शिवानी बहन के क्लासेस, अच्छे क्लासेस सुन करके होशियार तो बनेंगे, नंबर 1 नहीं आएंगे। नंबर 1 बनना है, यहां सम्मुख आकर के पढ़ो। एक तो गोपिका, कृष्ण बीच में बांसुरी बजा रहे और गोपिका चारों तरफ से क्या कर रहे हैं? रास कर रहे हैं। इसी तरह यहां मुरली चल रहे और हमारी अतीन्द्रिय सुख की रास हो रही। वो इस सती वाले और त्रेता की सीता कहाँ बैठी है? वनवा में बैठी है, रो भी रहे हैं, राम को याद भी कर रहे हैं। मना जो ये ऑनलाइन में सुनता है उसके जीवन में समस्या भी है, प्रॉब्लम भी है और बाबा को भी याद करा, अकेला बैठा है। ऑनलाइन में तो भी सारे पब्लिक बैठे, अकेली सीता बैठी है। और आजकल हमारे संस्कार को थोड़ी परिवर्तन थोड़ी हुई। अगर उस मोबाइल के द्वारा कोई थोड़ा भी कुछ ऐसी वैसी बातें देखेंगे, आपके काम क्रोध के संस्कार बढ़ जाएंगे। और बाबा तो कहते बच्चे नॉवेल्स नहीं पढ़ो, फिल्में ना देखो। कितने नियम बनाए ब्रह्मा कुमारी में। तो माए कहते अच्छा तुम्हारे बाबा ने ये नियम बनाया, तुम थिएटर में नहीं आता ना, कोई बात नहीं, मैं खुद ही तुम्हारी जेब में आती हूँ। आज हर एक का जेब क्या बना हुआ है? सिनेमा थिएटर। उस थिएटर में तो एक ही फिल्म लगती थी, लेकिन इस थिएटर में कितना घंटा भी देखो, कुछ भी देखो। इसलिए इन साज ये एक प्रकार का चक्र है। मोबाइल क्या है? चक्र। एक बार उसमें फंस गया, इसीलिए आजकल सबको एडिक्शन लगे। आजकल नशा वगैरह, इससे भी ज्यादा नशा मोबाइल की नशा। इसीलिए 8 बजे तक उसको बंद रखो, यहां आओ, अपनी अवस्था बनाओ, फिर जाओ, वो आपको लपेटा नहीं। इससे बचना। तो कितनी चीजें बताई अवस्था अच्छी बनाने के लिए? पहली बात बताई आत्माभिमानी बनना, देह बाल में नहीं आना। दूसरी पर चिंतन नहीं करना, सदा सो चिंतन करना। तीसरी बताई श्रीमत का पालन करना। चौथी बताई विधि से योग लगाना। और ये 3 चीजें जो करेंगे, अमृतला अच्छी करेंगे, क्लास के पहले किसी के भी दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे, सब अच्छे नजर आएंगे। 1-2 महिलाएं थी, एक रहती थी 2 मंजिल पर ऊपर, दूसरी रहती थी नीचे के मंजिल पर। 2 मंजिल वाली महिला क्या करते हैं, रोज अपने घर की खिड़की से पड़ोसी के छत पर देखती है, तो छत पर वो कपड़े सुखाते, उसके कपड़े देख करके पति को बुलाती है, कहते इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े, कितने मैले, जाओ पूछ के वो क्या साबुन लगाती है, क्या। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ के। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसी के कपड़े अच्छे दिखने लगे। फिर पति को बुलाया, कहते आज उसको कैसे अक्ल आ गई, कितना अच्छा धुला के जाओ पूछ के। पति धीरे से मुस्कुराता करता है, आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर की खिड़की के कांच साफ किए, शीशे साफ किए। समझ में ताली नहीं बजी तो समझा ही नहीं इसका मतलब। कितनी गहरी बात है। वो पड़ोसी रोज कपड़े अच्छी धुलाई करते थे, लेकिन उनको गंदे क्यों दिखते थे? कि उनके घर की खिड़कियां गंदी थी। अब दोस्त पड़ोसी का है, खुद का। इसी तरह जिस दिन सेंटर पर नहीं आएंगे, अमृतवाला नहीं करेंगे, मुरली नहीं सुनेंगे, आपकी बुद्धि रूपी खिड़की कैसी रहेगी? गंदी।
और उसी गंदी खिड़की से जिसको भी देखेंगे सब गलत नजर आता है। फिर कहते हैं इसको सुधरना चाहिए, इसको सुधरना उसको नहीं, आपकी खिड़कियां गंदी है, इसलिए आप अपनी खिड़की को साफ करने का ध्यान रखो। तो कौन कौन रोज खिड़की साफ करता है? हाथ खड़ा करो। उठाएंगे खिड़की, मतलब घर की नहीं, कहीं वो घर की समझ करके नहीं उठा रहे, दूसरी रूपी खिड़की। नहीं तो अभी मैं नेपाल में गया था 5-6 महीना पहले, तो ये 3 दिन की भट्टी थी। ये क्लास पहले दिन मैंने किया, तो दूसरी दिन 2-4 माता आई नहीं क्लास में, तीसरी दिन आई। बहनों ने कहा कल क्यों नहीं आए थे? कहते परसों भैया ने कहा ना खिड़कियां साफ करो, कल हम सारा दिन खिड़कियां साफ करने में लगे थे, इसीलिए आई नहीं। तो मैंने कोई घर की खिड़की थोड़ी बोली। एक भाई ज्ञान में चलता था 1 साल से, एक बार होटल में गया और होटल में जाकर के 1 किलो समोसा मंगाया। समोसा जानते हैं ना, मैदे को बेल करके आलू का मसाला बना करके भरते हैं, उसको तलते हैं, उसको समोसा बोलते हैं। तो 1 किलो समोसा मंगाया, मैदे का छिलका फेंकता है और मसाला खाता है। तो मैनेजर ने बोला तुम मैदा पसंद नहीं करते? कहता पसंद तो करता हूँ, लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ, उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना, इसलिए बाहर का निकाल करके मैं अंदर का खाता हूँ। उसका अर्थ ये बाहर का न खाना, मतलब दूसरे का हाथ का बना हुआ न खाना। इसीलिए होटल पर सीधा बोर्ड लिखा है होटल, हो सके तो यहाँ से टल निकल जा, क्योंकि बाहर का बना हुआ है। तो कहाँ कुछ, इसीलिए भक्ति कोई गलत नहीं, भक्ति बहुत अच्छी है। भक्ति मार्ग में कहते हैं अगर भगवान को प्राप्त करना है तो बलि चढ़ाओ। कौन सी? मैं को छोड़ो। लेकिन लोगों ने कौन सी बलि चढ़ाई? बकरी की बलि चढ़ा दी। उपवास करने से भगवान प्रसन्न हो जाता है। कौन सा उपवास? मतलब नजदीक वास बना रहना, बुद्धि से सदा प्रभु के पास रहना, ये उपवास। लेकिन लोगों ने कौन सा उपवास किया? पेट का उपवास किया। कहते घर का त्याग करो तो भगवान क्या हो जाएगा? प्रसन्न हो जाएगा। तो लोगों ने घर छोड़कर जंगल में चले गए। तो कौन सा घर? इस शरीर रूपी घर को भूलना, आत्मा समझना, यह है असली संन्यास। लेकिन लोगों ने इस घर को छोड़कर जंगल में गए, इसको तो बोला ही, बातों को उल्टा किया सारा। कहते हैं घर घर में लक्ष्मी आएगी, लक्ष्मी आने के लिए क्या तैयारी करते हैं? यहाँ अरुणाचल प्रदेश में क्या करते हैं आप लोग? लक्ष्मी आने के लिए क्या करते हैं? सफाई करते हैं। और क्या करते हैं? दीपक जलाते हैं। आई लक्ष्मी? किसी ने देखा है कि आई थी? आएगी भी कैसी? लक्ष्मी का वाहन है उल्लू। उल्लू को लाइट में दिखता है। जिस समय पूरा शहर में लाइटिंग करेंगे, रात भर दीपक जलाएंगे घरों के सामने, तो उल्लू लक्ष्मी को लेके आएगा कैसे नीचे? फिर फटाका बजाएंगे तो उल्लू घबरा करके कहीं और चला जाएगा। कितनी अज्ञानता है। तो कौन सा दीपक की बात बाबा बोलता है? ये आत्मा का दीपक जलाना। सफाई कौन सी? मन के अंदर जो ईर्ष्या गणना, इसको कहा कुछ किया कुछ, इसलिए फायदा कुछ भी नहीं। इसीलिए पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे जो दुनिया में करते हैं वो ठीक है, मैं जो कहता हूँ वो ठीक है। इसीलिए रोज अपनी खिड़की को क्या करो? 3 चीजें करना, अवस्था अच्छी बनेगी। 5वीं बात है हमारी अवस्था क्यों बिगड़ जाती है? जब हम इंद्रियों के अधीन हो जाते हैं तो अवस्था क्या होती है? बिगड़ जाते हैं। आज माया को प्रवेश देने वाली कौन है? इंद्रियां। जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर पर कोई सिक्योरिटी रहता है, कोई सैनिक रहता है, और वो कोई आतंकवादी आता है और 500 के नोटों की एक बोरा लेके आता है, बोरी में भर के लेके आता है और कहता है ये लो, मुझे अंदर जाने दो। अब वो सोचेगा इतना पैसा तो मुझे कभी नहीं मिलेगा। वो दे करके अगर उसको घुसा देगा तो क्या हो जाएगा? कितने लोगों को मारेगा वो। इसीलिए उस सैनिक को नोट प्रेमी नहीं, देश प्रेमी बनने की जरूरत है। इसी तरह आज ये आत्मा की रक्षा करने वाले कौन है? कान, मुख, आंखें,
मन, बुद्धि, ये सब किसी लिए? आत्मा की रक्षा करने के लिए। लेकिन ये रक्षक ही भक्षक बने। आज माया कहीं बाहर से नहीं आती, आंखों से घुस जाते, इधर से कान से घुस जाते, मन से बुद्धि घुस जाते। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने रोज क्या किया? अपनी इंद्रियों का दरबार लगाया। लेकिन आज हमारा ध्यान अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टकेसरबाजी, टकेसर काजा। अगर आप अपनी अवस्था मजबूत बनना चाहते हो, इंद्रियों के ऊपर शासन करो। जिसको ही बाबा कहते बच्चे, चैरिटी बिगेट्स एट होम। तुम अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक नहीं, कौन सा घर? इस शरीर भी घर को सुधारो। क्या आपके घर में सब ज्ञान में चलते हैं? हम लौकिक वालों को ज्ञान में चलाने की कोशिश करते। पहले क्या करो, आपके शरीर में जितने भी रहते हैं उस सबको ज्ञान में चलाओ, तो सब चलते ज्ञान में। आंखें ज्ञान में चलते हैं, योग कर रहे हैं आंखें बंद, और मोबाइल में कोई गलत चीजें देख के बंद नहीं होती, टक टक रात 12 भी बजे देखती रहती। अगर कोई परिचिंतन सुनाता है तो क्या हुआ, उठ के भी जाए, बैठो ना, चाय पानी। कान ज्ञान में नहीं है, आंखें ज्ञान में नहीं है। अगर मन ज्ञान में चलता, मन को कहा ये मन तुम परमधाम में जाना, मन कहीं मार्केट में लेके जाता है। इसका मतलब हो गया, जब ये सारी इंद्रियां अगर ज्ञान में चलेगी तब कहेंगे माता बड़ी अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छा है। इसको ही बाबा कहते हैं बच्चे, सो परिवर्तन। सो परिवर्तन मतलब बैच पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, ये नहीं है। सो परिवर्तन आता हर इंद्रियों पर शासन। इससे अवस्था मजबूत बन जाएगी। और जिनका इंद्रियों पर शासन है भविष्य में ऊंचा पद है। ऐसे नहीं कि जो माउंट आबू में रहते वो राजा बनेंगे। सब सुन रहे हैं ध्यान से, किसी की आंखें तो नहीं बंद हो रही। आंखें बंद हो रही तो आंखें सुन, माया कहते अरे कहां से माउंट आबू से भाई आया, मेरा तो इसके ऊपर शासन है। अगर ये सब बातें सुनेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा शासन खत्म हो जाएगा। इसीलिए गुपचुप क्लास में घूमती है, दिखाई नहीं पड़ती। वो क्या करते, किसी के पास आकर के आलस और अल्पनापन की बूटी सोगा कर जाते हैं। क्लास चल रहा है, उसकी आंखें बंद है। अब जिसकी आंखें बंद है उसका कान भी बंद। अब क्लास में क्या सुना है वो अंदर गया ही नहीं, तो माया का ही राज्य रहेगा। इसलिए कोई भी चीजें सावधान होकर के सुनना, आंखें खोल करके सुनना, कान खोल करके सुनना। और ब्रह्मा बाबा ने ये किया। तो राजा बनने के लिए ऐसा बाबा ने कोई मुरली में नहीं कहा कि जो मधुबन में रहते हैं वो राजा बनेंगे। जिन्होंने मम्मा बाबा को देखा है वो राजा बनेंगे। जिन्होंने जो बहुत साल से ज्ञान में चलते हैं वो राजा बनेंगे। राजा बनने का आधार है इंद्रियों पर शासन। अगर देवता बनना है और कुछ करने की जरूरत नहीं, हर इंद्रियों को श्रीमद् प्रमाण चला दो, उसकी अवस्था अच्छी। भारत में अंग्रेज घुसे थे, कैसे घुसे थे कहानी पता है ना, कैसे घुसे थे? भारत में अंग्रेज आए, उस समय भारत में नवाब थे। नवाब, बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब। तो अंग्रेज आए, दोस्ती किसके साथ की? उन नवाबों के साथ। एक के साथ दोस्ती की, फिर दूसरे के साथ की, तीसरे के साथ की, करते 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 दिल्ली के ऊपर अटैक किया और भारत क्या हो गया, सारा गुलाम हो गया। तो इसी तरह शरीर में हमारा इंडिया है और उसकी राजधानी कहाँ है? यहाँ। और शरीर रूपी इंडिया में कई नवाब है। कौन से? कान, मुंह, आंखें, मन, बुद्धि। माया रूपी अंग्रेज आते हैं, दोस्ती किसके साथ करते हैं? इन नवाबों के साथ। कान के साथ दोस्ती की, मुंह के साथ दोस्ती की, फिर आत्मा के ऊपर अटैक किया। और इसीलिए अब हमारा शरीर रूपी देश गुलाम है। किसके? माया के गुलाम है। और इस गुलाम, तो भारत में अंग्रेज घुसे थे, उनको भगाया कैसे? कैसे भगाया? जगह जगह पर सवाल लगाई, जालियनवाला बाग, नमक का सत्याग्रह। और जब ये किया तब जाकर के इसको नहीं थी, आवाज आ रहा है, बंद कर दो, भाई को मना कर दो।
इसको बंद करो। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे क्या करो, आपकी हर इंद्रियां क्या करें, ऑर्डर पर मन चले। तो भारत में अंग्रेज घुसे थे, उसको भगाया कैसे? जगह जगह पर सभा लगाई, जालियनवाला बाग, और सभी नेताओं ने मिलकर के अंग्रेज लोगों को क्या किया, भगाया। तो इसी तरह हमारी जनता कौन है? एक इंद्रिया हमारी जनता है। हर इंद्रियों के अंदर आएगी माया गोव्य। अब होता क्या, कान कहता है माया गोव्य, आत्मा कहते हैं माया गोव्य, कान कहता है और क्या, वह इधर से आ जाए। राजा कौन बनेगा, दासी कौन बनेगी, साहूकार कौन बनेगी? सिस्टम है, ज्ञान में चलते हैं, धन से सेवा नहीं करते, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाते, और इंद्रियों के भी अधीन है तो भी ज्ञान में आते हैं। ऐसी आत्मा क्या बनती है, क्या बनेगी? दास दासी। दास दासी वो होते हैं जो उदास होते हैं, और उदास वो होते हैं जो इंद्रियों के अधीन है। भले भगवान पढ़ाता है, सत्युग में जा रहे, चेहरे में खुशी नहीं होगी क्योंकि इंद्रियों के अधीन है। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान भी दूसरों को सुनाता है, लेकिन इंद्रियों के अधीन है, वो क्या बनता है? साहूकार बनता है। साहूकार क्यों बना? क्योंकि धन सेवा में लगाया, ज्ञान भी दूसरों को सुनाया, साहूकार बन गया। कोई ज्ञान भी चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता, लेकिन इतना अवस्था बनाई है मजबूत, उसकी हर इंद्रिया उसके वश में है, वो क्या बनता है? राजा। लेकिन कैसा राजा? कंगाल राजा। क्यों कंगाल बना? क्योंकि धन सेवा में नहीं लगाया था, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाया था, इसीलिए राजा बना, नाम का राजा, कंगाल। और कोई ज्ञान नहीं चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, वह है संपन्न राजा। इसलिए सारा मदारा है इंद्रियों पर सारे गीता का सारा है। ये अर्जुन, तुम अपने घोड़े के लगाम अपने हाथ में रखो, सारे मुरलियों का सार है। ये मनुष्य, तुम अपने इंद्रियों को अपने वश करो, तब अवस्था अच्छी बनेगी। अवस्था बिगड़ने का कारण ये है। और लास्ट एक बात सुना करके मैं पूरा करता हूं। और ये लेकिन इनका रोज दरबार कैसे लगाए? रोज अमृत वाला करने के बाद इंद्रियों से बातें करो। सबसे पहली बात करो कान से। हे कान, तुम मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावाक्य कैसे सुनता। इसलिए हे कान, तुम्हारा धन्यवाद। और मैंने तुमको कहाँ रखा है? कान का है, बॉर्डर पर है, लेकिन मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। लेकिन आजकल तो मुझे धोखा देते, मुझे तो पता नहीं था। आज सवेरे में परम हितैषी शिव बाबा के पास गया था। शिव बाबा ने तुम्हारे लिए कुछ अटेंशन दिया है, तुम मेरे राज्य में रहते हो, मेरा खाते हो, मुझे धोखा देते हो। कान का है, बॉर्डर पर है। अगर तुमने कुछ गलत सुना सारा दिन में, मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, मुख के साथ बात करो। हे मुख, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावाक्य दूसरों को कैसे सुनाता। लेकिन कभी कभी तुम किसी का परचिंतन करते हो, अगर करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, आंखों के पास यहाँ के मुझे 84 जन्म में बहुत आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें कोई नहीं मिली। तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है, तो क्या प्रभु को देखे बाद तुम्हारा पेट नहीं भरा? तुम इस संसार की गलत बातें क्यों देखते हो? अगर देखेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, पाँव के पास। हे पाँव, तुम्हें मेरे इस राज्य के शान हो, तुम ना होते मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता। सेवा की हाथ की कर्मा न सेवा, आदि दुआ किसको मिली? पाँव को। क्यों? मुख ने भाषण किया, मैं समझे 1 घंटा क्लास किया, लेकिन आदि दुआ किसको मिली? पाँव को। क्यों? पाँव क्या करता है? घुटने के ऊपर पूरा शरीर को लेके आता है, अपने सिर पर बिठा करके। किसने लाया? पाँव ने लाया। लेकिन कभी कभी पाँव क्या करते हैं? परचिंतन करने के लिए लेके जाते हैं। परचिंतन क्या मुख ने? आधा पाप किसके पर चला? पाँव के ऊपर। फिल्म देखी आंखों ने, आधा पाप किसके ऊपर चला? अगर पाँव कहता नहीं, मैं राजा का खाता हूं, मैं राजा को धोखा नहीं दूंगा, हे मुख तुमको परचिंतन करना है, तुम जाओ, मैं नहीं आऊंगा,
तो मुंह कहेगा ठीक तुमने आएगा मेरा कारोबार रोकेगा, मैं जा रहा हूं, निकल दिया जाएगा अकेला। जब तक पाँव नहीं जाएगा मुख में, जब तक पाँव नहीं जाएगा आंखें भी, जब तक पाँव नहीं जाएगा कान भी, अगर हर इंद्रिया आत्मा को रिगार्ड देंगे, रिस्पेक्ट देंगे, गलत काम होगा कोई? और ये पुरुषार्थ ब्रह्मा बाबा ने किया। आज हमारा इसकी तरफ ध्यान नहीं है। क्लास में आए बैठे कोई आके ढीला डाल। इसीलिए दिल्ली में प्रधानमंत्री शांति में कब बैठेंगे? कब बैठेंगे? जब उसकी पार्टी के सारे लोग अपनी ड्यूटी एक्टिवेट करेंगे। एक ने कोई गलत काम किया उनकी नींद फिर जाएगी। इसी तरह आत्मा शांति में भ्रुकुटी में तब बैठेगी जब हर इंद्रिया अपनी अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करेंगे। आज कई कहते सत्युग कब आएगा, कितना साल बाकी है? बाबा ने कहा था 100 साल संगम भी होता है, अभी तो इतना साल हो गया, कुछ दिखता तो है नहीं। सत्युग कब आएगा? सत्युग का गायन क्या है? एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत। तो क्या हमारे एक आत्मा का शासन पड़ी पर है? एक धर्म धारणा है? पहले सत्युग अंदर अखंड भारत बनाओ। ये हमारे शरीर क्या है? भारत है। हर इंद्रियों में एकता, आत्मा का शासन, तब जाकर के बाहर सत्युग आएगा। दुनिया को बदलने के लिए बाबा ने क्या किया? बाबा ने कहा कि हर आत्मा अपने ऊपर अगर राज्य करेगी दुनिया बदल जाएगी। आज क्राइम क्यों हो रहे हैं? हाथ में कंट्रोल नहीं है, मुंह पर कंट्रोल नहीं है, इसलिए दुनिया में आज अत्याचार हो रहे हैं। इसलिए ज्ञानी चेतन बनने के बाद अपने को बदलो। ये है स्व परिवर्तन। ये भक्ति मार्ग में करना है। मुरली सुनी, थोड़ा सा योग किया, चल पड़े, स्वयं पर शासन करना है। और ये ब्रह्मा बाबा ने इसी पुरुषार्थ से नारायण बने। मन से बात करो, बुद्धि से बात करो। ये बुद्धि मैंने सभी इंद्रियों में से चुनकर के तुमको मंत्री बनाया। बुद्धि कौन है? कौन सा मंत्री है? क्या नाम है उसका? कौन सा मंत्री? मन मंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री तो जो आत्मा है। बुद्धि है गृह मंत्री अमित शाह जी। क्यों? अब समझो मन को विचार आया, मुझे फिल्म देखने के लिए जाना है, तो मन की फाइल कहां जाती है? बुद्धि के पास जाते हैं। फिर बुद्धि का जाओ जाओ बोलते ही क्या हुआ? पांव चले गए, आंखें चले गई, सारी इंद्रियां चली गई। तो बुद्धि से बातें करो। हे बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से चुन करके तुमको मंत्री बनाया और मुझे लगा कि तो मेरा कारोबार अच्छा चलेगा, लेकिन तुमने कोई ऐसे गलत निर्णय लिया, मेरी पूरा राजधानी गंवा दी, मुझे रावण के जेल में डाला। किसके कारण? एक बुद्धि के कारण। इसलिए हे बुद्धि, आज से तुम्हें कोई गलत निर्णय नहीं लेना। अगर लेगा तो मैं तो सजा दूंगा। ये अवस्था बनाने का पुरुषार्थ। रात को फिर चेक करो। सबसे पहले कान से बात करो। कान, तुम्हारा सारा दिन का चार्ट कैसा रहा? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। सवेरे 7 बजे तुम्हारे द्वारा मुरली सुनी थी, लेकिन 12 बजे कोई माता चाहती किसी के परचिंतन की बातें सुना रही थी और तुमने नजदीक जाकर सुना था। और क्या हुआ? मैंने शीशी कैमरे में देखा है। आजकल लगाते ना शीशी कैमरे, घरों में, बाहर, सभी तरफ। तो ये शरीर भी हमारा किला है। इस किले के चारों तरफ से शीशी कैमरा है। कौन सा? बुद्धि रूपी नेत्र। हे बुद्धि, हे कान, तुमको सुनने के लिए गलत मना किया, तो भी तुमने सुना। तुम्हारे लिए सजा। सजा मतलब कैंची लेकर के काट करके नहीं फेंको, जाओ तुम यहां से। कौन सी सजा दो? दोबारा मुरली सुनो। ये कान की सजा। आगे चलो, मुख के पास। मुख, तुम्हारा चाट कैसा रहा? समझो कान ने दरवाजा खोला, दुश्मन को अंदर कर दिया, तुमने तो चुप रहना चाहिए था। तुमने भी बोला बहन ऐसी करते हो, भाई ऐसा है, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा। कल के दिन तुम्हारा कारोबार बंद, मौन। अगर कान ने थोड़ा परचिंतन सुना, मौन। आंखों को पूछो, आंखें तुमने क्या? तुम योग में बैठी थी, तुम बंद थी, इसीलिए तुम्हें आओ, और 1 घंटा योग करना है, सजा दो।
जब हर इंद्रियों को सजा दे तब आपके अंदर परिवर्तन आएगा। परिवर्तन का आधार है इंद्रियों पर शासन। आज कई माता कहते हैं मेरे बच्चे मानते ही नहीं है, मेरा पति मानता ही नहीं। क्यों नहीं मानता? जिसकी इंद्रियां नहीं मानती उसका कोई नहीं मानेगा। पति मेरा कहना माने, प्रकृति भी माने, ये सब कब मानेंगे? जब इंद्रियों पर शासन है तब स्वराज्य अधिकारी बनो। कितनी बातें हो गई? पहली बात, अवस्था मजबूत बनाने के लिए आत्माभिमानी बनो। दूसरी, परिचिंतन से बचे रहो। थैले वाली कहानी, कान में उल्टी नहीं लेना है, कई बातें। तीसरी, श्रीमत का पालन करना। चौथी कौन सी बताइए? विधि पूर्वक योग करना। और खास तो 3 बातें बताई। अमृतोला का योग, क्लास के पहले योग, और तीसरा मुरली ध्यान से सुनना, खिड़की रोज साफ करना, और 5वीं बात स्वराज्य अधिकारी बनना। अगर ये 5 चीजें करेंगे आपकी अवस्था मजबूत बन जाएगी। ठीक है? ओम शांति।